साथ ज्यादा जानकारी लेकर हमारे संवाददाता नागेंद्र भाटी न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुके हैं, उनसे जान लेते हैं। नागेंद्र, 11 बजे तक 20% मतदान हो गया था, लेकिन 2 घंटे बीत चुके हैं। फिलहाल क्या अपडेट है मतदान को लेकर? जी पूनम, देखिए जिस तरह से सुबह 9 बजे तक का जो अपडेट आया था उसमें लगभग 9% मतदान हुआ था और 2 घंटे बाद 20% मतदान हुआ है 11 बजे तक। अभी 11 बजे तक ही के जो अपडेट हैं वो आए हैं, तो 20% मतदान जो है वो अभी तक हुआ है। लेकिन जिस तरह से जो मतदाता हैं वो लगातार वोट कर रहे हैं, तो उससे उम्मीद ये की जा रही है कि शाम तक लगभग 60% मतदान जो है वो हो जाएगा। दूसरा, यदि राजनीतिक पार्टियां जो हैं उनकी बात करें तो तेलंगाना देश का सबसे युवा राज्य है। 2014 में तेलंगाना राज्य बना था। उसके बाद से 2014 में जो पहली बार मतदान हुआ था उसमें बीआरएस की सरकार बनी थी और 63 विधायक जो हैं वो चुनकर आए थे। 119 विधानसभा हैं, जिसकी भी 60 सीट आ जाती हैं वो वहां पर सत्ता में पहुंच जाता है। तो इसके बाद यदि बात करें सबसे ज्यादा यदि नुकसान किसी को तेलंगाना में हुआ है तो वो है तेलुगु देशम पार्टी, टीडीपी के, जहां 2014 में 15 विधायक थे, वहीं 18 तक आते आते वो 2 विधायक रह गए। इसी तरह कांग्रेस की यदि बात करें तो कांग्रेस के 2014 में 21 विधायक थे, लेकिन जब 2018 का चुनाव हुआ तो 2 विधायकों का उन्हें नुकसान हुआ और 19 विधायक रह गए। इसी तरह बीजेपी की यदि बात करें तो 2014 में 5 विधायक बीजेपी के थे, लेकिन 2018 के चुनाव में सिर्फ 1 विधायक बीजेपी का रह गया। इन सब का जो फायदा हुआ है वो बीआरएस को मिला, और जो 2014 में 63 विधायक थे वो 2018 में 88 विधायक हो गए। तो ये कह सकते हैं कि लैंडस्लाइड विक्ट्री जो है वो केसी राव जो हैं उनकी पार्टी को वहां पर मिला। तो लगातार पिछले 10 साल से सत्ता में है वहां पर बीआरएस पार्टी। अभी की यदि बात करें तो सभी राजनीतिक पार्टियों को वहां अपने अपने लिए कुछ दिखाई दे रहा है। इसी बीच यदि एआईएम की बात करें जी, तो उनके 2014 में भी 7 विधायक थे और 2018 में भी 7 ही विधायक थे। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को ना कोई नुकसान सीट्स को लेकर हुआ और ना ही फायदा हुआ। अभी यदि 2023 की भी बात करें तो उनकी पार्टी 9 सीटों पर लड़ रही है। बाकी की जो विधानसभा सीट्स हैं उन पर उन्होंने बीआरएस को अपना समर्थन दिया है। इसी तरह यदि अलग अलग पार्टियों की बात करें, जहां बीआरएस को वही उम्मीद है कि जिस तरह से 2 योजनाओं से वो सत्ता में है, तो तेलंगाना की जनता इस बार भी उन पर विश्वास करेगी। दूसरी तरफ यदि कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को लगता है कि कर्नाटक की जीत के बाद उन्हें यहां भी इस चीज का फायदा मिलेगा। और खासतौर से यदि बात करें जो दिल्ली का शराब घोटाला हुआ था उसमें जो केसी राव की लड़की हैं उसका भी उसमें नाम आया था और ईडी की तरफ से छापेमारी भी हुई थी, लेकिन उसके बाद कोई कार्रवाई आगे नहीं हुई। तो कांग्रेस की तरफ से स्टेट में यह मैसेज देने की कोशिश की गई कि बीआरएस और बीजेपी के बीच में कोई साठगांठ हुई है, जिससे कि कोई कार्रवाई वहां बीआरएस के नेताओं के साथ नहीं हो रही है। तो इसका फायदा भी कांग्रेस वहां पर देख रही है। इसी तरह यदि बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के जहां 2014 में 5 विधायक थे वो घटकर 2018 के चुनाव में 1 रह गए। उसके बाद जो 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ था, वोट फीसद के हिसाब से यदि देखें तो जो विधानसभा में 7% मतदान जो है वो बीजेपी के पक्ष में हुए थे, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में 20% मतदान बीजेपी के पक्ष में हुआ और बीजेपी उसी से उत्साह में है। भले ही उस वक्त 17 में से 4 जो लोकसभा सीट है उसको जीतने में बीजेपी कामयाब रही थी, लेकिन अब उनको यही लगता है कि 2023 के विधानसभा चुनाव में यदि जो वोट फीसद है वो कायम रहा और
वो सीट में परिवर्तित हुआ।